माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज का टॉपिक नहीं है, आज है सक्सेस स्टोरी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। क्योंकि पहली बात तो वो मेरी सब्सक्राइबर हैं और दूसरी बात ये कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा उनसे इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। वी एंड अप बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब अब वो शायद मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड की लिस्ट में आती है, ठीक है। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप बहुत कम अब मतलब क्योंकि मेरा ऑनलाइन रहता है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब क्लाइंट्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कनेक्शन क्लाइंट्स होते तो ना वो उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आप कनेक्ट कर पाते, बट आप उस लेवल पे नहीं कनेक्ट कर पाते। बट इनके साथ मैं लिटरली बहुत ज़्यादा जुड़ गई। तो ये हाउसवाइफ हैं एंड मतलब ये मेरे पास हेल्प के लिए आई थी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। और मैं कैसे करूँ, इनको मनी मैनिफेस्ट करना था एक्चुअली, है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो जब इन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हाउस वाइफ है एंड शी वांटेड टू वर्क। तो मैंने उनको बोला जब आप कर लोगी तब आप मुझे उसके बाद पैसे दे देना। एंड शी इज़ लिटरली वेरी गुड। मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपना प्रॉमिस रखते हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने बोला, तो फिर मैंने इनकी हेल्प करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ हेल्प करने का था, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हर। क्योंकि जनरली आई वॉज मतलब जब स्टार्टिंग में व्हेन आई वॉज इनटू दिस प्रोफेशन मैंने एक्सपेक्ट करना शुरू किया था लोगों से, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी लोग नहीं थे। और फिर उसके बाद ठीक है, मतलब मेरा ये था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तुम मुझे मत दो, मेरे पास इतना टैलेंट और पोटेंशियल है कि मैं खुद से मतलब इतना कर लेती हूँ, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सो व्हाट हैपन कि इनको करने थे मैनिफेस्ट। मतलब बेसिकली इन्हें ये चाहती थी कि इनका एक सोर्स ऑफ इनकम बने, बट ये इनकी थोड़ी सी कंडीशंस थी कि ये अपने हस्बैंड से पैसा नहीं लेना चाहती थी। ये चाहती थी मतलब कहीं ना कहीं से इनका कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है गाइस, हम लोग क्या कहते हैं पैसा क्यों कमाना, जॉब क्यों करना चाहते हैं। जॉब करने का हमारा रीज़न ये होता है कि हमें पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, हमें पैसे चाहिए, तभी तो हम जॉब कर रहे हैं। अगर आज कोई मुझे हर महीने 1 लाख रुपए बिना कुछ करे देता रहे, मैं क्यों करूँगी जॉब। मैं अपनी वो चीज़ें करूँगी जो मुझे करना पसंद है। तो सेम चीज़ क्या कहते हैं, सेम चीज़ फिर मतलब उनके साथ भी थी। तो सबसे पहले तो मैंने उनको बताया एंड आई कैन नॉट टेल यू, वो इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी ज़्यादा, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, मतलब सच में। तो वो हाउसवाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो मतलब बच्चे भी उनके ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही बच्चे हैं। तो वो सुबह 5 बजे उठती हैं, 5 बजे भी नहीं 4 बजे वो सुबह उठती हैं। 4 बजे उठ के वो पूरे दिन काम करते हैं, ये पूरे दिन, और रात में वो कुछ 11 या 12 बजे करीब सोती हैं गाइस। ये उनका शेड्यूल है लिटरली। तो जब मैंने उनको बोला कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना डिफ़िकल्ट है। बट मैंने फिर समहाउ उन्हें समझाया कि ठीक है देखो, अगर आपको अपनी कुछ इनकम जनरेट करनी है देन आपको करना पड़ेगा, ये तो इतना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। देन समहाउ उन्होंने निकालना शुरू किया और फिर मैंने उनको अफर्मेशन दी थी रिलेटेड टू मनी, ठीक है। मतलब नॉर्मल अफर्मेशन है, आप गूगल करके आप गूगल पे भी मिल जाएंगी, अपनी खुद की बना लो, ठीक है। बट मैंने उनको 1-2 अफर्मेशंस दी थी जो मतलब मुझे सही लगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने उनको ये अफर्मेशन दी तो मैंने उनको यही बोला था कि देखो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम कहीं से, मतलब कहीं से भी पैसे आए तो उनको ना मत बोलना, कुछ ना कुछ होगा बट जनरेट होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम मनी अफर्मेशन देते हैं ना, हमें छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह मिलने लगते हैं, हमें छोटी मोटी इनकम नहीं, मतलब लोग हमें पैसे देने लगेंगे, ऑफर आने लगेंगे। लोग उस चीज़ को ना मॉनेटरी वैल्यू में कंसिडर नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम जो अमाउंट सोच रहे हैं हमें वही मिलना चाहिए। ऐसे ही आपकी अबंडेंस की तरफ आप चलते हो, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, फिर मैंने उनको मतलब फोकस अफर्मेशन के लिए बोला। तो मैंने हार्ड वर्किंग क्यों बोला कि देखो जो बंदी सुबह 4 बजे उठ रही है, ठीक है, 4 बजे उठ के वो पूरे दिन काम करती थी। फिर मतलब उनके बच्चे के आने से पहले उनको मिलता था 1 घंटा। उस 1 घंटे में जो बंदा रिलैक्स करने की सोचेगा, उन्होंने वहाँ पे अपना रिलैक्स ना चूज़ करके उन्होंने वो 1 घंटे के लिए फोकस्ड अफर्मेशन देना शुरू किया। मतलब 1 घंटे वो नॉन स्टॉप अपनी फोकस्ड अफर्मेशन देती थी, बैठ के वो फील करके कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आ रहा है हर महीने। देन फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, रात में जब वो अपना सारा काम वगैरह कर लेती, अपने बच्चों को सुला लेती थी, फिर रात में वो क्योंकि 12 बजे सोती थी तो उन्होंने अपना थोड़ा सा शेड्यूल अपना चेंज करा, थोड़ा सा अपना आगे पीछे चीज़ों को सेट करा। एंड देन 8 बजे से लेके वो 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे तक वो सोती थी, उनका कुछ होगा काम, वो मैं नहीं बताना चाहती। तो वहाँ पे वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक वो फोकस अफर्मेशन करती थी। एंड गाइस उन्होंने ये डेली करा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या कहते हैं
इतने टाइम तक कर रही है एंड ऑल, रिज़ल्ट नहीं मिला। पर मैंने उनको जब बोला ना ये चीज़, तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को सच्चाई मान के और वो करने लगी अफर्मेशन। उन्होंने ये चीज़ करी 2 महीने लगातार वो बंदी डेली फोकस अफर्मेशन दे रही थी। पर इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि जब मैंने उनको बोला कि क्या कहते हैं आपको फोकस अफर्मेशन देनी है, आपको विजुलाइज, मतलब मैंने उनको एक्चुअली विजुलाइजेशन भी करवाया था, क्योंकि जब लोग कर नहीं पाते तो मैं उनको विजुलाइजेशन करवाती हूँ। वो थोड़ा हिप्नोसिस की तरफ होता है, क्योंकि वो आपका वहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और आप अच्छे से विजुलाइजेशन कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से विजुलाइजेशन करते हैं हम कर नहीं पाते, पर जब आपको कोई और विजुलाइजेशन करवाए तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। मतलब जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने करवाया है, वो अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो जानते हैं ये बात। अगर आपको टाइम मिले देन आप प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर कि हाँ आपने किया है और आपको कितना अच्छा फील हुआ था, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उन्होंने 2 महीने करना शुरू करा। तो जब उन्होंने 1 वीक किया उसके बाद क्या हुआ, उनको मतलब छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलने लगे, उनके पति की तरफ से पैसे मिलने लगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो आने लगा। फिर अब हुआ क्या, उसके बाद मतलब उनको पर बिज़नेस आइडिया वगैरह नहीं आ रहे थे कुछ, वो बस अफर्मेशन कर रही थी और मतलब वो ढूंढ नहीं रही थी। उनमें ये चीज़ अच्छी थी, मतलब वो बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, कुछ अफर्मेशन करें, कुछ वो कर रहे हैं, फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ को ना देखने लगते हैं। तो वहाँ पे ना जब हम बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा होता है कि अबे यार शिट, ये अपॉर्चुनिटी आई चली गई, आ रही है तो उसको ग्रैब कर लो। ऐसा नहीं है आंखें बंद करने के भी नहीं बैठना है, बट खुद से नहीं ढूंढना है। खुद से इन द सेंस कि मतलब कि देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर मुझे इस बंदे से बात करके मेरा काम बन रहा है तो बात कर लो, पर तुम्हें पता है कि यहाँ से ना ही आने वाली है तो मत बात करो। अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है, ये नहीं है कि कंप्लीटली मेरे पे ही रिलायबल करके उन्होंने मना किया तो हम नहीं करना, नहीं। क्योंकि कभी कभार हमें कुछ इतने तगड़े इंट्यूशंस आते हैं, हम करते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ यार ये हमारे लिए बना था, तो वो चीज़ है। तो वो उन्होंने खुद से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, ना करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर थी वो कि मैं फोकस अफर्मेशन करूँगी और मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद उनको मतलब एक्चुअली वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी हैं सिलाई बुनाई में। तो वो ना अपने कान्हा जी के लिए ना स्वेटर्स बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर्स बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर। मतलब उन्होंने मुझे भी भेजे एंड आई एम सो ग्रेटफुल। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने मतलब क्या कहते स्वेटर वगैरह, तो एक दो बंदे मतलब ऐसे आते हैं ना घर में, मतलब लोग आ जाते, तो उनके भी घर में लोग आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर स्वेटर है। उन्होंने बोला कि तुम हमारे लिए भी बनाओगी, जितना पैसा है हम तुम्हें दे देंगे। देन शी वॉज लाइक हाँ ठीक है। मतलब पहले उनका मतलब ऐसा कुछ उठा नहीं कि मतलब ऐसे वो ना वो पब्लिक मतलब मोनेटाइज करी थी ना कुछ करी थी। उन्होंने बोला हम आपको पैसे दे देंगे, ऐसे नहीं हम बनवाएंगे। बोला ठीक है। उन्होंने जो पर्टिकुलर चार्ज रखा उससे उनको लोगों ने बोला, फिर ऐसे करके वहाँ पे मिलते गए एंड नाउ शी इज़ अर्निंग अ गुड अमाउंट। मतलब देखो वो बंदियों का उनके घर पे आना हुआ, उन्होंने देखे वो कान्हा जी के कपड़े, मतलब भगवान जी के कपड़े, एंड देन उस भगवान जी के कपड़ों से फिर क्या हुआ कि उन्होंने आपस में पब्लिसिटी करी। मतलब उसने बोला कि मैंने उनसे बनवाया, ऐसे करवाया। मतलब वो फिर उनका मतलब ऑब्वियसली बात है, हम किसी को देखते हैं, कोई हमसे पूछता है, अप्रिशिएट करते हैं अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, है ना। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। जब उनके साथ हुई तो मतलब तब तक भी उनको इतना कुछ समझ में नहीं आया था। फिर उनको एकदम से रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उनसे मैं उनके टच में थी काफ़ी ज़्यादा। हम लोग ऑलमोस्ट मतलब डेली ही बात करते थे कि मतलब ऐसे हो गया, ये हो गया। मतलब उनको बस उनका एक्चुअली कोई ऐसा जितना खास फ्रेंड नहीं है, मतलब वो बहुत हाउस वाइफ है, टाइम इतना मिलता नहीं है एंड ऑल। तो वो अपने खाली टाइम पे ना सिर्फ और सिर्फ मेरे से बात करना पसंद करती थी, या फिर फोकस अफर्मेशन। क्योंकि मतलब मैं थोड़ा ये से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, बट जब आपको सीखने को मिलता है ना किसी से तो आप सीख लो। और तो वो मेरे से सीखती ही रहती थी चीज़ें कि ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, व्हाट इफ़ दिस व्हाट इज़ दैट एंड ऑल। तो वी यूज़ टू हैव अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। और वो खुद में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं आपको बता दूँ ये बात। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की मतलब ड्रेसेस वगैरह बेचना शुरू करा। और गेस व्हाट गाइस, ना वो कहीं बात करने गई, ना उन्होंने किसी से बोला, किसी से कुछ नहीं करा। उन्होंने इनफैक्ट अपने हस्बैंड तक की हेल्प नहीं ली। और आज वो अपने लड्डू गोपाल के मतलब मेकिंग के बाद वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती हैं उन ड्रेसेस में। और उनको कहीं नहीं जाना, कोई नहीं है। वो क्या कहते पूरा बिज़नेस वो अपने ही तरीके से, अपने ही बलबूते पे कर रही हैं और किसी की भी हेल्प नहीं ली उन्होंने। तो जो लोग ये बोलते हैं ना हम 2 महीने से कर रहे थे और फिर भी रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो आप गलत तरीके से कर रहे हो। क्योंकि जब आप सच में चीज़ों में एफर्ट्स डालते और चीज़ें करते हो तो मैजिक होता है। या तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा आपके साथ।
मैं ये बोलना चाहूँगी। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया एंड देन सी मैजिक हो गया। तो मुझे बस यही बोलना है कि जो आप कर रहे हो आप उसमें परसिस्ट करो, ठीक है। अगर आप रोबोटिकली अफर्मेशन कर रहे हो तो आप उसमें परसिस्ट करो, आप फोकस करो तो उसमें परसिस्ट रहो, विजुअलाइजेशन करो तो उसमें परसिस्ट रहो, मतलब डू परसिस्ट इन वट एवर यू आर डूइंग गाइज, क्योंकि डेली ट्रैक बदलने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, एक चीज़ और, जो अफर्मेशन रखी है उसी को बोलते रहो, ये नहीं कि आज ये वाली अफर्मेशन बोली तो कल वो, या फिर एक अफर्मेशन का बैच बना लो कि 12 अफर्मेशन मुझे डेली बोलनी है या 13 अफर्मेशन मुझे डेली बोलनी है, तो ये 13 अफर्मेशन आप डेली बोलो, इनमें से ना कम करो ना ज़्यादा करो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आई देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर होस्ट सिंधु साइनिंग ऑफ।